कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आज वायुसेना के विमान कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से कच्छ तक फ्लाई पास्ट करेंगे। वहीं नौसेना की युद्धपोतों पर रोशनी होगी। साथ ही नेवी के हेलीकॉप्टर अस्पतालों पर फूल बरसाएंगे। भारतीय सेना अपनी तरफ से देश भर के करीब सभी जिलों के कुछ कोविड अस्पतालों के साथ माउंटेन बैंड डिस्प्ले करेगी। पुलिस बलों के समर्थन में सशस्त्र बल भी आज पुलिस मेमोरियल पर माल्यार्पण करेंगे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। हंदवाड़ा में पिछले 3 दिनों से सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की है। बाद में सेना ने पत्थरबाजों को खदेड़ दिया। देश में अब कोरोना के कुल 37,776 केस हो गए हैं। अब तक कोरोना के संक्रमण से 1,223 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद कोरोना के 10,018 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,738 पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,167 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। दिल्ली के कापासेड़ा इलाके की एक बिल्डिंग में 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्डिंग में रहने वाला एक शख्स 18 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद 40 लोगों का टेस्ट हुआ। फिलहाल पूरी बिल्डिंग सील्ड है। दिल्ली और नोएडा में तैनात सीआरपीएफ के 70 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी अब तक कुल 122 सीआरपीएफ जवान कोरोना पॉजिटिव हैं। ये सारे जवान मयूर विहार फेज 3 इलाके में स्थित अर्ध सैन्य बल की 31वीं बटालियन के हैं। दिल्ली और त्रिपुरा में बीएसएफ के कुल 17 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। इनमें से 7 चांदनी महल और जामा मस्जिद के पास तैनात थे। 8 दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में, जबकि 2 त्रिपुरा में सीमा पर तैनात थे। मौलाना साद मरकज मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच के 4 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जबकि 5 अन्य की रिपोर्ट पुलिस को अब तक नहीं मिली है। क्राइम ब्रांच का पहला पुलिसकर्मी 28 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव निकला था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या का एक आरोपी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और पीड़ितों को इसके साथ ही जीना होगा। डॉक्टरों के मुताबिक जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक ये वायरस लोगों के बीच बना रहेगा। हालांकि इसका असर कम हो जाएगा। लॉकडाउन 3.0 को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत ऑरेंज और ग्रीन जोन में सैलून खोलने की इजाजत होगी। साथ ही कुछ शर्तों के साथ ब्यूटी पार्लर भी खोले जाएंगे। कांग्रेस ने देश भर में बार बार लॉकडाउन बढ़ाने पर सरकार से सवाल पूछा है कि क्या यह आखिरी लॉकडाउन है या आगे लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 भी आने वाला है। गुजरात के अरवली जिले की बॉर्डर पर हजारों मजदूर इकट्ठा हुए हैं। गुजरात के ही बनासकांठा में राजस्थान जाने के लिए कई मजदूर बड़ी संख्या में बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने ट्वीट कर ऐप को प्रभावशाली सर्विलांस सिस्टम बताया है और डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई है। आरोग्य सेतु ऐप पर राहुल गांधी के सवालों पर बीजेपी ने उन्हें घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये ऐप कोरोना युद्ध में हमारा अंगरक्षक है। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों तक फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। बैठक में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने अफसरों से मंडियों में अनाज खरीद प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। एमएचए की गाइडलाइंस के बाद अब हिमाचल प्रदेश ने लोगों को उनके राज्यों की सीमाओं तक पहुंचाने के लिए वाहनों को मंजूरी दे दी है। मनाली से दर्जन भर बसों में सैकड़ों लोगों को जम्मू कश्मीर भेजा गया। पुलिस ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की धाराओं में केस दर्ज किया है। जफरुल इस्लाम ने भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अरब देशों में शिकायत की धमकी दी थी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान पर देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद अब उनके पद छोड़ने की मांग भी उठने लगी है। लोगों का कहना है कि विवादित पोस्ट कर समाज में नफरत फैलाने वाले व्यक्ति को पद पर रहने का हक नहीं है।
देश भर में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोपी निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद को क्राइम ब्रांच की टीम 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद ने चौथे नोटिस में कई सवालों के जवाब नहीं दिए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज को सबसे ज्यादा पैसे सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों से मिलते हैं। हवाला के जरिए आने वाले इन पैसों से जमातियों के रहने, खाने और मजहब प्रचार का इंतजाम किया जाता था। दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के आरोपी निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। ताहिर हुसैन पर दंगों में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। इस मामले में पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में 25 से 30 जैश के आतंकी 11 मई को सुरक्षा बलों पर हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन से आतंकी संगठनों में बेचैनी है। इसे देखते हुए आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद के फिदायिनों को हमले का निर्देश दिया है। बैंकों से पैसा निकालने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुताबिक अब 11 मई तक लोग अल्टरनेट डे के हिसाब से बैंक जाकर पैसा निकाल सकेंगे, जबकि 11 के बाद सभी लोग बैंक जाकर लेन देन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 1 महीने से उनका एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर न्यायाधीशों ने शोक व्यक्त किया है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जेल से रिहा कर दिया है। पाकिस्तान ने दलील दी कि जेल में कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है, इसलिए हाफिज सईद समेत कई कैदियों को रिहा किया गया है। उन्हें अपने घरों में क्वारंटीन रहने का निर्देश दिया गया है। कोरोना वायरस और भूकंप के झटकों से दोहरी मार झेल रहे जापान में फंसे भारतीयों ने पीएम मोदी से मदद की अपील की है। जापान में इस समय करीब 2500 छात्र और कर्मचारी फंसे हुए हैं, जो लॉकडाउन के बाद से वहां पर फंसे हुए हैं। दिल्ली एम्स और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने मिलकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जवानों पर फूलों की बारिश कर उनका धन्यवाद किया। इस मौके पर डीसीपी साउथ दिल्ली अतुल कुमार ने भी स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया। भोपाल में पुलिस ने कोरोना अस्पताल में काम कर रहे वॉलंटियर्स और नगर रक्षा समिति के सदस्यों को फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही गमछों का वितरण भी किया गया। एसपी दिनेश कौशल ने पुलिस कर्मियों को भी सैनिटाइजर, फल और मास्क का वितरण किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी पुलिस का मानवीय रूप देखने को मिला। एसएसपी सचिन कुमार अतुलकर अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपति को शादी की 50वीं सालगिरह पर शुभकामना देने के लिए उनके घर पहुंचे। बुजुर्ग के बड़े बेटे वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। करीब 30 साल बाद दूरदर्शन पर दोबारा प्रसारित हुए रामायण को दर्शकों ने इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ प्यार दिया। 16 अप्रैल को दिखाए गए रामायण के एपिसोड को 7 करोड़ 70 लाख दर्शकों ने देखा, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन को बधाई दी है। सीता माता के धरती में समाने के प्रसंग के साथ ही दूरदर्शन पर रामायण सीरियल कल खत्म हो गया। इसके साथ ही दूरदर्शन पर आज से श्री कृष्णा शो की शुरुआत हो जाएगी। करीब 27 साल पहले सुपर हिट रहे इस शो को रात 9 बजे देखा जा सकेगा। उत्तराखंड के चमोली में मौसम ने फिर करवट बदली है। वहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे मौसम ठंडा होने के साथ ही गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 11,506 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 790 केस नए सामने आए हैं, वहीं 36 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या 485 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रेड जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में 33% स्टाफ के साथ काम शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण का कहना है कि नांदेड़ के गुरुद्वारे से कोरोना संक्रमण नहीं फैला। अगर वो फैलता तो उसका असर पूरे नांदेड़ में होता। उन्होंने कहा कि नांदेड़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 26 है। एसजीपीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल ने आरोप लगाया है कि नांदेड़ से आई संगत के साथ पंजाब सरकार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। संगत को गुरुद्वारा साहिब में रखने की जगह निजी डेरों में रखा जा रहा है, जहां पर न रहने की व्यवस्था है और न ही खाने पीने की।
उत्तराखंड सरकार ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे करीब 1 लाख लोगों ने वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली के लोगों की है। इन लोगों को वापस लाने से पहले 2 बार मेडिकल चेकअप किया जाएगा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम सुहास एलवाई ने कहा है कि दूसरे जिलों में रहने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिस पर 2000 छात्रों ने वापस जाने के लिए आवेदन किया है। इन सभी छात्रों को जल्द ही वापस भिजवाया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बार्बर को घर पर बुलाकर बाल कटवाना लोगों को महंगा पड़ा। ड्रोन से की जा रही निगरानी में पुलिस ने एक मकान की छत पर कई लोगों को बाल कटवाते हुए देखा। छापा मारकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी वायुसेना ने वॉशिंगटन डीसी में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फ्लाई पास्ट किया। इस फ्लाई पास्ट में अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। बाल्टीमोर, वर्जीनिया और एटलांटा में भी फ्लाई पास्ट का प्लान किया गया है। अमेरिका में समान काम के लिए समान वेतन का महिला फुटबॉलर का क्लेम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कैलिफोर्निया की कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया कि उसे पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया जा रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन में ट्रक ड्राइवरों ने कम किराया दरों पर आपत्ति जताते हुए प्रोटेस्ट किया। ड्राइवरों ने कहा कि इस कोरोना काल में वो जैसे तैसे जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में किराया दरें बढ़ानी नहीं चाहिए। चीन के गुआंगझू शहर में दुनिया का सबसे बड़ा पांडा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग जू में ये पांडा देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। 100 किलो वाले इस पांडा की उछल कूद लोगों को खूब भा रही है। जर्मनी के बर्लिन में मंजूरी मिलने के बाद कल सैकड़ों लोगों ने बर्लिन में प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक एक प्रदर्शन बच्चों के अधिकारों के लिए था, जबकि दूसरा प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर किया गया। वेनेजुएला की जेल में दंगे के बाद भागने की कोशिश कर रहे 17 कैदी पुलिस की गोली से मारे गए। नेशनल गार्ड के मुताबिक कैदियों ने जेल के मुख्य द्वार को तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद फायरिंग का ऑर्डर जारी किया गया। नेपाल के अन्नपूर्णा क्षेत्र में जनवरी में ट्रैकिंग के दौरान हिमस्खलन में लापता हुए दक्षिण कोरिया के 4 ट्रैकर्स और नेपाल के 2 गाइडों के शव बरामद किए गए हैं। पहाड़ से रिकवर करने के बाद शवों को काठमांडू भिजवा दिया गया। फ्रांस में आने वाले यात्रियों और विदेश से वापस लौटने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को अब अनिवार्य रूप से क्वारंटीन करना होगा। फ्रांसीसी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के लक्षण दिखने वाले लोगों को आइसोलेशन में भी भेजा जा सकता है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.